मायका। श्रेया खिड़की खोलकर बाहर सामने पार्क में खेल रहे बच्चों को देख रही थी। मन ना जाने इतना बेचैन क्यों था, समझ ही नहीं आ रहा था। पीछे से छोटी भतीजी काव्या की आवाज आई, बुआ जी, मम्मी बुला रही है रसोई में। हाँ, अभी आती हूँ, कहती हुई श्रेया ने एक लंबी गहरी सांस ली और भाभी के कमरे की तरफ चल दी। वहां देखा दोनों भतीजी टीवी पर आईपीएल देख रही थी और भैया पड़े पड़े मोबाइल देख रहे थे। बुआ जी, मम्मी रसोई में है, कमरे में पैर रखते ही काव्या जोर से बोली। हाँ श्रेया, रसोई में जाकर डॉली का हाथ बटा दो जरा, अकेले ही लगी पड़ी है। अम्मा तो बैठ गई होगी माला जपने, जैसे कि माला जपने से ही उनका पेट भर जाएगा। भैया थोड़े गुस्से में बोल रहे थे। श्रेया ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। यह वही भैया हैं। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था जो कभी पलकों पर बैठा कर रखते थे। दीदी आ गई आप, यह सब्जी बना दो, बड़ा सिर दर्द हो रहा है। भाभी ने कटी हुई सब्जी श्रेया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जी भाभी, कहती हुई श्रेया सब्जी बनाने में जुट गई और भाभी सामने हाल में पड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठकर हंस हंस कर फोन पर किसी से बतियाने लगी। कहीं से नहीं लग रहा था कि इनको कोई शारीरिक परेशानी है। सब्जी बनाकर श्रेया दूसरे कमरे में बैठी मम्मी के पास जाकर बैठ गई। मम्मी लेटी थी सो वह भी लेट गई। श्रेया बेटा, घर के काम धंधे में बहू का हाथ बटा दिया करो, तेरा भी मन लगा रहेगा और घर में शांति बनी रहेगी। मम्मी की बात सुनकर श्रेया को अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि उसको काम करने से कोई ऐतराज था, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उसके साथ किया जा रहा था उससे उसको घुटन सी हो रही थी। शादी से पहले उसके कितने नाज नखरे उठाए जाते थे इसी घर में, और अब यही घर बेगाना सा हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह बेगानों में रह रही हो। 2 साल पहले ही तो उसकी शादी धूमधाम से जय के साथ हुई थी। जय की जॉइंट फैमिली थी। श्रेया जो कि बहुत ऐशो आराम और लाड़ प्यार में पली बड़ी थी, सामंजस्य ही स्थापित नहीं कर पा रही थी। नई जगह, नए लोग, नया उनका व्यवहार, सब कुछ अजीब सा लग रहा था उसको। पापा के गुजरने के बाद उसके भैया जो कि उससे 15 साल छोटे थे, उन्होंने ही उसको पढ़ाया लिखाया और अपनी बेटी की तरह ही धूमधाम से उसका विवाह किया। लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुके थे। एक दिन किसी बात पर जैसे उसकी कहा सुनी हो गई थी, तब रोते हुए उसने अपने भैया को फोन कर दिया। भैया, मुझे यहाँ से ले जाइए, यहाँ सब बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। भैया भी गाड़ी लेकर एकदम पहुँच गए और बिना कुछ सोचे समझे उसको अपने घर ले आए। जय ने बहुत समझाया श्रेया को कि यह मायके ना जाए, लेकिन उस पर तो जैसे भूत ही सवार था। वह तो सोच रही थी कि मायके जाकर उसको पहले जैसा ही प्यार मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना, शादी के बाद मायका भी पराया घर ही हो जाता है। एक दिन वह रात को पानी पीने के लिए उठी तो भाभी भैया से कह रही थी, हमारी 2 जवान बेटियां हैं घर पर, अब इनको भी ले आए। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारी बहन मायके में पड़ी है। अरे तुम्हें तो फायदा ही है, जब तक वह यहाँ रहेगी तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगी काम में। बाइक की छुट्टी कर दो, पैसे भी बचेंगे, 1-2 साल ही टिक पाएगी यहाँ। सुनकर भाभी थोड़ा शांत हुई और श्रेया खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। श्रेया, फोन मत करना जय को एक भी, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। भैया अक्सर यही डायलॉग मारते थे। भैया, मेरी वह अटैची उतारना जरा ऊपर से, श्रेया ने कमरे में आकर कहा। क्या खजाना निकालोगी इसमें से? भैया ने ठहाका लगाकर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया तो दोनों भतीजियां भी हंस पड़ी। श्रेया को बहुत बुरा लगा
लेकिन वह बस मुस्कुरा दी। हाँ भाभी, अभी फ़ोन लगाकर भाई से कह दो अपनी की आ जाए सुबह को काम पर। यह भाई तो चली अपने घर, श्रेया ने हंसते हुए कहा। श्रेया, ऐसे जाओगी वहाँ तो कद्र नहीं होगी, भैया ने गुस्से में कहा। लेकिन भैया, यहाँ की बेकदरी बहुत चोट पहुँचाती है, कहती हुई श्रेया का गला रुंध गया और वह चुपचाप अपने कपड़े रखने लगी अटैची में। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।